क्या आपने कभी सोचा है, लोग जब आपको गाली देते हैं, अपमान करते हैं, तो उन गालियों का असर किस पर होता है? आज मैं आपको गुरु की एक ऐसी गहरी सीख सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। तो कहानी को अंत तक सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत खुश थे। वो सब गुरु को बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए उनकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन वहीं एक आदमी था जो गुरु से नफरत करता था। वह गुस्से से भरकर सामने आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, तुम धोखेबाज हो, झूठे हो, तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं। अब पूरा गांव स्तब्ध रह गया। शिष्य भी बेचैन हो उठे और बोले, गुरुदेव, आप चुप क्यों हैं? यह आदमी आपका इतना अपमान कर रहा है, कुछ बोलिए। लेकिन गुरु शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा, न कोई दुख, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद गुरु ने उस आदमी से धीरे से पूछा, भाई, अगर कोई किसी को उपहार दे और वह उपहार लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अब वह आदमी चौंक गया और सोच में पड़कर बोला, जिसने दिया उसी के पास। तभी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही अभी तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो सोचो वे गालियां किसके पास रह गईं? अब वह आदमी हक्का बक्का रह गया। गांव के लोग मौन हो गए और फिर गुरु ने आगे कहा, जैसे कोई आग जलाने के लिए लकड़ियां डालता है, वैसे ही अगर मैं भी गुस्सा करता तो ये आग और भड़कती, लेकिन मैंने कोई लकड़ी डाली ही नहीं, इसलिए यह आग यहीं बुझ गई। फिर गुरु अपने शिष्यों की ओर देखकर बोले, याद रखो, दुनिया तुम्हें गाली दे सकती है, अपमान कर सकती है, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुमने नकारात्मकता को पकड़ना ही छोड़ दिया तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में पॉजिटिव बातों को याद रखो और नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जीवन में अपमान, आलोचना और नकारात्मक बातें उसी तरह हैं जैसे जहर। अगर कोई आपको जहर दे और आप उसे पी ले तो नुकसान आपका होगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार ही न करें तो वह जहर उसी के पास रह जाता है जिसने दिया था। गुरु की सीख यही है कि लोग हमें गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, हमारी अच्छाई पर शक करेंगे, पर असली ताकत इस बात में है कि हम उन शब्दों को अपने दिल दिमाग में जगह देते हैं या नहीं। अगर हम हर अपमान को पकड़ लेंगे तो हम भीतर से टूटने लगेंगे, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर उसे लौटा दें तो वही नकारात्मकता उस व्यक्ति को खा जाएगी जिसने उसे पैदा किया है। जैसे आईना वही दिखाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। अगर सामने रोशनी होगी तो रोशनी लौटेगी, और अगर अंधेरा होगा तो अंधेरा ही वापस जाएगा। उसी प्रकार आपका मन भी वैसा ही आईना है। इसलिए जीवन में ये 4 बातें हमेशा याद रखना। 1. नकारात्मकता को अपनी आत्मा में जगह न दें। 2. गुस्से का जवाब गुस्से से न दें। 3. आलोचना को सहनशीलता और मुस्कान से लौटा दें। 4. अपनी ऊर्जा सिर्फ उन बातों पर खर्च करें जो हमें मजबूत बनाए। याद रखो, दुनिया को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। दूसरों की गालियां और बुरी बातें तभी असर करती हैं जब आप उन्हें अपने दिल का हिस्सा बना लेते हैं, वरना वे हवा की तरह आती है और हवा की तरह लौट जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, उसे यह समझो कि उसने आपको एक अनचाहा तोहफा दिया है। अगर आप उसे स्वीकार ही नहीं करते तो वह वहीं रह जाएगा और आप अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और यही इस कहानी की असली शिक्षा है। अपनी शांति को बचाए रखो और नकारात्मकता को कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि असली ताकत गालियों का जवाब देने में नहीं, उन्हें अनसुना करने में है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।